हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे। स्वस्थ हमारा दृश्य यहाँ पे प्लॉट खाली हैं, कटे हुए हैं, किसी के बिकने हैं। कुछ हम ले लेंगे, कुछ कोई और ले लेना। जिसने लेने वो ले लेना। पीछे के प्लॉट हमारे ही हैं। फ्रेंड्स, हम छत पे इस मारे थे क्योंकि कल शुक्र बाजार था तो हम बहुत सारा साग लेके आए थे। फर्स्ट टाइम सीजन का सब्जी है साग, बाथू वाला घुटवा। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ही आया है घर पे, बार बार नहीं, अभी तक नहीं आया था। मतलब फ्री भी नहीं थे आगे, आप गाली लेके आए फर्स्ट टाइम। और मैं आपको दिखाती हूँ, हमने साग यहीं पे काटा और कूड़ा कितना निकला है साग में से। और बच्चों ने संतरा, मतलब गाय के लिए ज़्यादा, इंसानों के लिए कम निकला है। देखिए सिस्टर यहाँ से पानी काट रही है क्योंकि यहाँ पे ना हम दोनों ने बैठ के यहाँ पे साग काटा था। देखिए कूड़ा, सारा साग का कूड़ा एक थैला भर के निकला है। और यहाँ खा रहे हैं बच्चे संतरे, और ये तो काला नमक खा रहे हैं। देखो कितना सारा कूड़ा निकला है। और हमने साग जो धोया था वो यहीं धो लिया था साफ पानी से। ऊपर जो पानी आता है वो डायरेक्ट वाला भी आता है जो हम मोटर चलाते हैं। साथ में आरओ का पानी लेके आए, वहीं पे सारा साग धो लिया है हमने, साफ़ कर लिया है। और अब मेरे पति चूल्हा यहाँ रेडी हो रहा है और हमने कुकर रख लिया है, देखिए चूल्हे के लिए। और आज हम चूल्हे का साग बनाएंगे, तड़का वड़का भी ऊपर ही देंगे शाम को। और मक्की की रोटी भी चूल्हे की ही बनाऊंगी शाम को। तो आज सब जो खाना खाएंगे वो रात को यहीं पे खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पति देव, ये लकड़ी जो है ना, बहुत लकड़ी पड़ी है पहले की, तो लकड़ी काट रहे हैं हम लोग पेड़ से निकलाए। ये घर की लकड़ियां हैं जो मेरे पति देव काट लेंगे, फिर हम पतली पतली इसमें लगाएंगे, चूल्हा बनाने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये साग की तैयारी हो रही है, तो साग में मिर्चें काट के डालूंगी बारीक बारीक। और ये मेरी सिस्टर, हम लहसुन अदरक काट रहे हैं और ये लहसुन अदरक चल रहा है। और शाम को जो मक्की की रोटी और सरसों का साग तड़का, देखिए अदरक लहसुन कट गए हैं, ये हम ना सरसों के साग में डालेंगे। और अभी नमक डाल के उबलने रखूँगी। इसके पापा पहले चूल्हा जला दे, अभी चूल्हा नहीं जला है। तो फ्रेंड्स देखिए, लकड़ी तो काफ़ी सारी निकल चुकी है। हमारे पास लकड़ियों की कमी नहीं है, लकड़ी तो पूरा कट्टा भर के पड़ी है। और पति देव जी लकड़ी काट रहे हैं। औरतें जाती है जंगल में से लकड़ी काटने, पर इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। और यहाँ बच्चे एंजॉय। पीहू स्वेटर पहनो बेटा। फ्रेंड्स, हम यहाँ पहली बार बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम। क्या दिखाऊंगे आप फ्रेंड्स को? कहाँ पे बैठा है? अच्छा, ये पूरा चूल्हा हमारा तैयार हो चुका है। कोशिश पूरी कामयाब रही, कोई कठिनाई नहीं आई। बस लकड़ी तोड़ने में थोड़ी सी लगी थी, लेकिन अब सही लग रहा है। और यहाँ पे देखिए साग कटा हुआ है, बस अब मैं साग चढ़ा रही हूँ। एक भाई अच्छी तरह से पकड़ लें, फिर हम साग चढ़ा देंगे। पहले चूल्हा हमने फर्स्ट टाइम चढ़ाया है, तो अब इनको प्रणाम करेंगे क्योंकि अग्नि होती है और हर चीज़ ऐसे नहीं बन सकती इतनी सिंपली और सिंपल। पहले हम इनको प्रणाम, मैं जूत चप्पल उतार के इनको प्रणाम करूँगी और उसके बाद मैं साग चढ़ाऊँगी। आग लग गई ऊपर में। चल ऐसे लकड़ियाँ लगती है बाहर की तरफ को कर, जो बाहर दिखती है। हाँ, ऐसे लगती है ना फिर। हाँ, वीडियो में हर चीज में दिखता है। तोड़ देना, पतली लकड़ियाँ सब इकट्ठी कर लें। मम्मी कह रही है जैसे गाँव वाला साग। देखा भाई ना पीछे जब ऐसे फूंक मारी। देसी गाँव का चूल्हे का साग बन रहा है और रोटी रात को बनेगी। तो देखते हैं कैसे बनते हैं, रिजल्ट देखते हैं अभी हम कैसे। अभी नीचे इधर गया, नीचे से थोड़ा घूम गया था। अभी 2 बज गए हैं, मैं दोनों पूरा। ये लकड़ी के गुट्टे अंदर डाल दो। पापा, एक हेलीकॉप्टर तो मछली की तरह गया। एक हेलीकॉप्टर तो मछली की तरह गया। ले आओ। पापा, मैंने पटाखे लिखे नहीं और पटाखे पहले ही बज गया।
तो फ्रेंड्स साग चढ़ा के मैं तो आ गई थी नीचे, क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। सुबह पहले कपड़े धोए, साग काटा सारा, और उसके बाद मैं आई नीचे, साग चढ़ा दिया था ऊपर चूल्हे पे। और बच्चे खाना भी खुद ही, पीहू ने बनाई अपने आप ही रोटी, और राजमा पड़े थे नाइट के, राजमा चावल बनाए थे तो उसने नहीं, पीहू की मौसी ने बना के भेजी थी 5 फुलके। 2 पीहू ने खाए, 2 अंशु ने, 1 उसके पापा ने। क्योंकि हमने जो सुबह मॉर्निंग में नाश्ता किया था वो हैवी किया था। हमने बनाई थी आलू की टिक्कियाँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही। और वो पड़ी थी, अभी हम खाएंगे भी। एक्स्ट्रा में मैंने बना के रख ली थी। अंशु और पीहू खा रहे हैं राजमा से रोटी, और साग ऊपर बन रहा था। पहले सोचा तो था कि साग को हम पूरा ही ऊपर बनाएंगे, मतलब मक्की की रोटी वगैरह भी ऊपर ही बनाएंगे, तड़का भी ऊपर देंगे। बट अब फिर ये हुआ कि जब शाम होने लगी थोड़ी थोड़ी, तो मच्छर बहुत ज़्यादा होने लगे, और जो एक लाइट थी ना ऊपर ना, लाइट की भी कुछ कमी आ रही थी। तो फिर पीहू को मैंने बोला कि नहीं बेटा, हम नीचे ही बना लेंगे। तो कहने लगी ठीक है मम्मी, नेक्स्ट टाइम लाइटें वगैरह लगा के ना रखेंगे तो फिर अच्छी तरह से। मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम। फिर यहाँ झाड़ू मैंने इस मारे दी, क्योंकि ऊपर ना कुछ चीज़ ना, जैसे धुआं जलाया गया था ना कुछ, उसकी ना उड़ के ना आग ना तो सीढ़ियों पे आ चुकी थी। तो फिर वो पैरों से काला काला ना सारा मिट्टी उसमें जाती है हमारे चादर वगैरह में। तो मैंने यहाँ सोचा कि झाड़ू ही लगा दूँ थोड़ी, तो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ की झाड़ू लगा दी थी। फिर ये देखिए ऊपर से मैं साग ले आई थी, शाम के 5 बज रहे थे, और ऊपर से मैं साग लेके आई। साग को मैंने मक्की के आटे से रौंदा, मतलब घोटा, हमारे में घुटना कहते हैं। इसको मधानी से भी घोटते हैं, जिसकी लकड़ी की एक जो मधानी आती हैं, बट मैं तो कलछुल से ही घोट देती हूँ। और ये देखिए ये हमारा साग बना है ऊपर चूल्हे पे। फिर हमने सोचा था तड़का वगैरह भी ऊपर ही देंगे, बट लाइट की कमी थी, शाम के 6:30-7 बज रहे थे। तो फिर मैंने क्या कहते हैं घर में ही उसको तड़क दिया। और ये आपको दिख रहा होगा, ये बनाया था मैंने सोयाबीन का चूड़ा, जो अंशु को बहुत फेवरेट है, क्योंकि अंशु साग नहीं खाता। तो उसने कहा मम्मी मुझे आलू बना के दो या फिर सोयाबीन का चूड़ा बना के दो। फिर मेरे पास थोड़ा सा चूड़ा पड़ा था, तो मैंने सोयाबीन का चूड़ा पहले ही छौंक के रख दिया था। फिर हो गया रोटी का टाइम, बज रहे थे 8:30। हमारे घर में सब जल्दी ही खा के लेट जाते हैं, क्योंकि सुबह सबको ही मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है। पीहू को 6:20 पे स्कूल जाना होता है, पीहू के पापा को, सबको। यहाँ मैंने ये गूंद लिया था मक्की का आटा, और इधर मैंने अंशु के लिए बनाई ताज़ी ताज़ी रोटियाँ। उसने सिंपल रोटी खाई थी, वो मक्की की रोटी नहीं खा रहा था। लेकिन जब उसको मैंने थोड़ी सी खिलाई उसके पापा ने, तो उसको अच्छी लगी, बाद में उसने खाई। बट फिर यहाँ साग तैयार था, नीचे सिस्टर को भी दे दिया था आधा साग। और मक्की की रोटी ऊपर से ही बन के गई थी, सिस्टर को नहीं आती बनानी, मैंने बना लेती हूँ शुरू से ही, मम्मी के घर में भी बना। ये है सरसों का साग, मक्की की रोटी, जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। मेरी पीहू के पापा की फेवरेट, मतलब सर्दियों का फेवरेट जो डिश कोई हमसे पूछेगा ना क्या है, तो सरसों का साग, मक्की की रोटी, साथ में देसी घी और गुड़ का स्वाद ज़रूर खाइएगा। और फ्रेंड्स आप मेरे साथ हो, यूट्यूब फैमिली है, मेरा मन करता है मैं आपको भी अपने साथ, मतलब अपने हाथों की चीज़ बनी हुई मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं सबको खिलाऊँ। क्योंकि बच्चों को तो, पीहू को तो फेवरेट है, पीहू की तो इतनी फेवरेट है मक्की की रोटी सरसों का। और ये देखिए कितनी फूली फूली रोटियां बन रही थी यहाँ। ये देखिए मक्की की रोटी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और सर्दी में तो मक्की की रोटी का खाने का मेथी डाल के मज़ा ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स ऐसे बच्चों ने खाना खाया। तो फ्रेंड्स ये गर्मा गर्म रोटी और देसी घी, साथ में मक्की के साग। आपको घर में बताना कौन कौन ये मक्की का साग और सरसों मक्की की रोटी और सरसों का साग पसंद करता है। हमारे घर में तो सबके बेस्ट है, बस एक अंशु को छोड़ के। परी ने भी खाया, उसको भी बहुत। और ये हो गया था हमारा सेकंड डे। नेक्स्ट डे क्यों हुआ था वहाँ पे ब्लॉग क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरे फ़ोन में हो गई थी बैटरी बिल्कुल ऑफ, 0 बैटरी बन चुकी थी। फिर मैं आगे व्लॉग को नहीं कर पाई थी, इसी मारे मैंने क्या कहते हैं व्लॉग किया बंद। नेक्स्ट डे भी हमने नाश्ते में मक्की की रोटी और सरसों का साग ही खाया था। सबको इतना अच्छा लगा, इतना टेस्टी लगा कि जो साग बचा था मैंने उसको फिर दोबारा से फ्राई किया, टमाटर प्याज वगैरह डाल के दोबारा से, और साथ में मक्की की रोटी बनाई और साथ में खाया सरसों का साग, मक्की की रोटी। और दिन हो गया, शाम को 4 बजे की चाय पीने का इतना ही मन कर रहा था। तो इनके पापा कहने लगे आज चाय नहीं पियेंगे शाम की, आज हम पियेंगे कैपेचिनो वाली कॉफ़ी। तो हमने कैपेचिनो वाली कॉफ़ी पी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। हमने पहले भी बनाई थी नेक्स्ट
जो लास्ट ईयर वाली विंटर्स थे उसमें भी हमने ये वाली कॉफ़ी बनाई थी। ये इतनी मस्त कॉफ़ी होती है, कैफेचीनो कॉफ़ी होती है। इसमें ना चीनी और कॉफ़ी का एक मिक्सचर बनता है। आप लोग भी बनाते होंगे, हम तो घर में बनाते रहते हैं, लेकिन बट विंटर सीजन में। और यहाँ पे पीहू की मौसी ऊपर आ नहीं को फ्रेंड्स, यहाँ पे पीहू और मैं गए मार्केट। पीहू खाने का मन कर रहा था चाइनीज़ फूड, तो इन्होंने अपनी दादी से लिए अपने 10 रुपीज़ चारों बच्चों ने, और हम चले गए थे मार्केट। मार्केट से हम लाए मोमोज़ और साथ में फिंगर, ये वाले रोल होते हैं, इसमें सब्जी और वेजिटेबल्स और चाउमीन भरी होती है, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए हम लोगों ने खाए मोमोज़ और साथ में खाए रोल चाउमीन वाले, जो बहुत ही स्वाद थे। और जहाँ से हम लेके आए थे ना, भैया की नई शॉप खुली है, वो चाइनीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छे बेचते हैं। उनकी इतनी स्वादिष्ट होती है, इतनी स्वादिष्ट पूछो मत, बहुत स्वादिष्ट। तो अंशु ने, पीहू ने, परी ने, नोनू ने नीचे खाए थे, उनको हम नीचे ही दे आए थे, और हम सब ने ऊपर खाए थे। और यहाँ फिर शाम हो गई थी, और शाम के 7 बजे मैं निकालने लगी थी घर में ही देसी घी। ये 1 डिब्बा मिलाई का देसी घी है जो घर में निकाला मैंने। क्यों निकाला, निकालने को तो मैं ज़्यादा ही निकालती हूँ हमेशा, 2-3 डब्बे, बट अब की मैंने जल्दी निकाला है। इसमें किसी बच्चे ने चम्मच नहीं मारी थी। कई बार होता है जैसे शाही पनीर या मिलाई टिक्का वगैरह बनाने के लिए, या मिलाई चाप वगैरह बनाने के लिए, अफ़गानी चाप वगैरह के लिए ना हमें मिलाई की ज़रूरत पड़ती है, तो हम निकाल लेते हैं। बट इसमें से हम नहीं निकाली थी। अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज़ इतने बीच में नहीं बनाई थी कि मुझे मिलाई निकालने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ मैं लग गई थी मिलाई को गैस पे सारा डाल दिया था कढ़ाई पे, और धीरे धीरे मैंने इसमें से 0 पे करके इतना घी निकला। कम से कम ये 1.5 पा घी तो होगा ही होगा, और घी इतना दानेदार और प्योर था जिसका। और मैंने रात को इस मारे निकाला क्योंकि आज था सत्यनारायण की पूजा के कारण मेरे को निकालना पड़ा ये घी, क्योंकि मेरे को इसमें पंजीरी का प्रसाद भूनना था। जो घर में जो देसी घी पड़ा था वो चम्मच वाला था, उसमें चम्मच दे रखी थी हमने, झूठी नहीं थी लेकिन आटे वगैरह की चम्मच थी। ये प्योर देसी घी हमने निकाल लिया था। और देखिए इसका कलर कितना ही येलो है, जो भी है कुछ भी अपने आप ही नेचुरल है। कोई इसमें हमने कलर फूड नहीं डाला, कुछ नहीं, एसेंस नहीं और खुशबूदार। आधे डिब्बे से ज़्यादा डिब्बा घी निकला है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे भी देख के मम्मी इतना अच्छा घी निकाल लेती हो घर में। मैंने कहा बेटा मिलाई का कमाल है, मम्मी के कोई कमाल नहीं है। गैस पे रखा हुआ घी तो ऐसे ही निकलता है बेटा, घर में रखी हुई मिलाई का घी ऐसे ही प्योर होता है। घर का खाइए शुद्ध खाना। उसके बाद बच्चों को बहुत अच्छा लगा, और फिर हम लगे टीवी देखने। सारे बच्चे बैठ गए थे, और पीहू को तो टीवी में इतनी मस्ती लगती है कि बस टीवी देखते हो, जबकि उसने पढ़ाई भी करी थी, ऐसी बात नहीं अपने टाइम की पढ़ाई कर ली थी। और यहाँ अंशु अपनी गाड़ी को चला रहा था। फिर हम सब ने खाना वाना खा लिया था। खाने में आज नाइट में मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा सरसों का साग और हरी वाली चटनी, सैलेड, साथ में कटहल और हरड़ की दाल पड़ी थी। उन्हीं सबको मैंने फ्राई करके हमने वही खाया, और हम लेट गए अपने बिस्तर पे। और लेटने के बाद हम आराम से लेट के अपना मूवी देख रहे थे। मूवी चल रही थी हमारी कभी खुशी कभी गम, तो बहुत ही अच्छी मूवी चल रही थी, जो हमने पहले से देख चुके हैं। बट कुछ मूवियाँ ऐसी होती है ना, जितनी बार देख लो कहीं मन भरता है हमारा, बिल्कुल भी नहीं मन भरता। और यहाँ काजल और यहाँ बच्चे खेल रहे थे बिस्तर में बैठ के लूडो, और इतनी रात में वैसे मेरे बच्चे कभी नहीं, मतलब रात तो इतनी नहीं हुई थी, टाइम था 9:30 बजे का, बट हम लोग लेट जाते और सीधा सो जाते। इस मारे हम देख रहे थे, क्योंकि कल नेक्स्ट डे छुट्टी थी, लेकिन हमें फिर भी जल्दी उठना था। क्यों जल्दी उठना था? क्योंकि हमने करनी थी सुबह उठ के पूर्णमासी की कथा सत्यनारायण जी की, और मेरे को मेरी सिस्टर को तो व्रत रखना था। तो इसी मारे हम लोग आराम से लेट गए, और इस व्लॉग को हमने फिर एंड कर दिया यहीं के यहीं। और प्लीज़ जैसे कि मैंने इस व्लॉग को एंड किया, और उसके बाद मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो, मेरी वीडियोस लग रही हो, मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो को आगे तक पहुंचाओ। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर किए। आपके कमेंट्स के लिए मुझे इंतज़ार रहता है कि आप कब कमेंट्स करेंगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बाय।